नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त एम एस आडर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 19। सौम्य ने कहा, खुशी का रहस्य हमारे अंदर होता है यार। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सोचते हैं कि बाहरी चीज़ों से हमें खुशी तय करेगी। हम सबकी बेवकूफ़ी ये बेवकूफ़ी करते हैं क्योंकि हम अपने जुनून से ज़्यादा रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान फोकस करते हैं। मोटी तनख्वाह की नौकरियाँ, हॉट गर्लफ्रेंड, हैंडसम बॉयफ्रेंड, ये सब कुछ ये ना बेवकूफ़ी है कि हम सोचते हैं ये सब मिलेगा तो ही खुश होंगे। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सब हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन सब से मिलने वाली खुशी टेम्पररी होती है। हमें अपने लक्ष्य के पीछे अपने उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। जिस दिन की शुरुआत हम किसी अच्छे उद्देश्य से करते हैं वो दिन अपने आप ब्लिसफुल हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। इस तरह से हम अपने काम में अपने आप मज़े लेने लगते हैं, ना कि सिर्फ हमारा सैलरी बढ़ेगी इसी के बारे में सोचने लग जाएं और ना बस वही सोचते रहें और कुछ काम ही ना करें। हिमांग ने उससे पूछा, मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं पैसे और नाम कमाने के लिए मेडिकल फील्ड में लगातार काम करूँगी तो मैं जल्दी थक जाऊँगी, है ना। लेकिन अगर मेरा मेन एम जो है लोगों की सेवा करना होगा, आई नो ये थोड़ा सा वैसा हिपोक्रिटिकल साउंड करता है, मगर ऐसा होता है। शुरू में पैसे के लिए मैं भी भाग रही थी, लेकिन मैंने देखा मैं थक जा रही हूँ उस गोल से मैं काम कर रही हूँ तो मैं रोज़ाना 24/7 ना खुशी खुशी काम नहीं कर पा रही थी, है ना। फिर जब मैंने अपने थोड़ा सा गोल चेंज किया, लोगों की मदद का अपने दिमाग में व्यू लाया, तो बात अलग हो गई। और मेरा यकीन मानिए, अभी मेरी बातें आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि मैं एक पाखंडी औरत हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैं सच में शुरू किया ना सोचना कि हाँ लोगों की मदद करनी है, सेवा करनी है, तो थकावट कम हो गई मेरी, जबकि उतने एक्सर्शन था जितना पहले था। तो मैंने शांति से जवाब दिया। हिमांग ने बड़बड़ाते हुए कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी, डॉक्टर सौम्या का दिमाग बहुत तेज़ है। सौम्या ने पूछा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आपने अभी जो कुछ भी कहा वो मुझे सुना ही नहीं दिया। वैसे आपने क्या कहा? कुछ नहीं, चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो गया है, इसी बहाने हम दोनों चाय पी लेंगे। हिमांग अपनी जिप्सी से उतरा और उसने कहा। सौम्या ने जवाब दिया, हाँ सही है, अगर हो सके तो मैं ग्रीन टी पीना चाहूँगी। हिमांग ने दोनों के लिए ग्रीन टी ऑर्डर किया और उसके बाद में सौम्या चाय पीने में व्यस्त हो गई, लेकिन हिमांग उसे देखने में डूबा हुआ था। हिमांग ने अपने मन में कहा, आपका चेहरा बहुत सुंदर है, आपका दिल उससे भी ज़्यादा सुंदर है, मगर गुस्सा आपकी नाक पर रहता है। आप मुझसे क्यों नफरत करती हो यार? लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे अपना बनाऊँ। अचानक से सौम्या की नज़र हिमांग पर पड़ी। उसने कहा, प्लीज़ आप मुझे इतनी ज़्यादा ध्यान से ना देखें, है ना, ग्रीन टी पीने पर ध्यान दें। हिमांग ने पूछा, आपको ये कैसे पता चला कि मैं आपको घूर कर देख रहा हूँ? देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं आपके पीछे उन खूबसूरत वादियों को निहार रहा हूँ, है ना। मेरी बात समझ में नहीं आती कि आप खुद को लेकर इतनी गलत फहमी क्यों पाल के रखती हो भाई। अच्छा, अब समझ में आया, इसका मतलब ये है कि आप ग्रीन टी पीने पर ध्यान फोकस नहीं कर रही थी, है ना। मतलब आप मुझे घूरने में बिजी थी। मतलब मैं आपको क्यों घूरूंगी? हाँ, सौम्या ने गुस्से में कहा। हो सकता है कि आप मुझे पसंद करती हो, है ना, मगर आपको एक बात साफ बता देना चाहता हूँ कि मुझे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपसे दोस्ती करने में मुझे काफ़ी दिलचस्पी है। हिमांग ने बड़े ही मनचले अंदाज में कहा। मेजर हिमांग, मैंने आपके साथ आने के लिए हाँ कहा, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझसे बेकार की बातें करोगे, सौम्या ने चिढ़ते हुए कहा। हिमांग ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं आपसे झूठ कहूँगा क्योंकि मैं आपसे नफरत करता हूँ। यही सही रहेगा। ये झूठ कहना आसान है, आप बेहद अजीब हो, इसीलिए दिल की सच्ची बात आपसे करना बहुत मुश्किल है। मैं डरता हूँ कि कहीं सच बार बार कहने की वजह से आप मुझे छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूँगा। सौम्या समझ चुकी थी कि हिमांग उसे प्रपोज करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे यह मंजूर नहीं था। सौम्या ने माहौल को बदलने के लिए कहा, इस पूरे इलाके में हरियाली बहुत सही है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है ग्रीनरी देखकर। हिमांग ने उसकी ओर देखने के बाद जवाब दिया, हाँ सही में, ऐसा मन कर रहा है कि बस यहीं पर वक्त थम जाए। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? सौम्या ने पूछा। तिरंगा मेरा पसंदीदा रंग है, हिमांग ने कहा। 5 मिनट तक वहाँ सन्नाटा था। मेरा पसंदीदा रंग है सफ़ेद, सौम्या ने कहा। सफ़ेद आपका पसंदीदा रंग कैसे हो सकता है? आप तो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के इंसान हो, मुझे लगा कि आपका पसंदीदा रंग लाल है। हिमांग हंसा और उसने जल्दी में बात कह दी। सौम्या ने मुंह बनाकर कहा, रुको, अब मैंने तय कर लिया है कि मैं आपके साथ आगे की यात्रा नहीं करूँगी। आर यू क्लियर विद दिस? ये देखो, मैंने अपने दोनों कान पकड़ लिए, मुझे माफ़ कर दो, पीस, ओके, शांति। मैं समझ गया हूँ कि आपका पसंदीदा रंग है डॉक्टर सौम्या सफ़ेद। मैं तो मजाक कर रहा था, हिमांग ने कहा।
हिमांग के लिए वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा था। सुबह के 8:30 बज चुके थे। वे केबल कार के पास पहुंच गए थे। डॉक्टर सौम्या, क्या अब बहुत दूर तक चल सकती हो? हिमांग ने पूछा। बेशक, मैं काफ़ी दूर तक चल सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ क्योंकि मैं एक मैराथन रनर हूँ। लेकिन मेजर, आपको एक मेडिकल समस्या है, याद है ना आपको? आपकी हालत कैसी है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से आप काफ़ी कमज़ोर हो। इसीलिए प्लीज़ केबल कार का ऑप्शन ही चुनें। केबल कार की ओर जाते समय सौम्या का कुर्ता कांटों में फंस गया। उसने जैसे तैसे अपने कुर्ते को उन कांटों से हटाया। हिमांग थोड़ी तेज़ी में चल रहा था। इस वजह से सौम्या के साथ क्या हुआ उसे इस बात का आभास नहीं था। केबल कार के पास पहुंचकर हिमांग ने हंसते हुए कहा कि दुख की बात है कि हम लोग पुराने मंदिर तक चलकर नहीं जाएंगे। आज हम लोग मेरे खराब मेडिकल कंडीशन की वजह से आज केबल कार में बैठेंगे। इस शॉर्टकट से हमें देवी के दर्शन का पुण्य नहीं मिलेगा। जब उन्हें एक साथ केबल कार में यात्रा करनी पड़ी तो सौम्या असहज महसूस कर रही थी। अचानक उसने एक छोटे से बीटल कीड़े को अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा। उसने उसे भगाने की कोशिश की लेकिन सौम्या नाकाम रही। फिर उसने परेशान होकर हिमांग का कंधा पकड़ लिया। सौम्या को बिल्कुल भी होश नहीं था। डर के मारे पता नहीं उसकी सिट्टी पिट्टी गुल थी। वो इस कदर से हिमांग से चिपक गई कि वे दोनों केबल कार के कोने तक पहुंच गए। हिमांग ने बीटल को भगाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसने मन में कहा, काश ये बीटल हमेशा के लिए डॉक्टर सौम्या को परेशान करता रहे और ये ऐसे ही मेरे साथ चिपकी रहे। केबल कार का दरवाज़ा खुलते ही सौम्या तुरंत बाहर भाग गई। हिमांग ने अनजान बनते हुए सवाल किया और कहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर आपको अचानक से क्या हुआ? सौम्या हिमांग को अपने हाथ से उस बीटल को दिखाने से पहले हकलाने लगी। इस वजह से हिमांग पागलों की तरह हंसने लगा। अगले ही पल हिमांग बिल्कुल शांत हो गया। फिर वो बड़े ही प्यार से सौम्या को निहारने लगा। सौम्या समझ सकती थी कि हिमांग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, लेकिन सौम्या बिल्कुल भी शांत थी। उसने लंबा चौड़ा बेहद स्मार्ट मेजर हिमांग को, जो उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल उससे नज़र हटाई। वहीं हिमांग लगातार सूरज की रोशनी में बेहद सुंदर सौम्या को एकटक देखे जा रहा था। अंत में सौम्या ने कहा, क्या आप प्लीज़ जंगली पेड़ों और प्रकृति की ओर देख सकते हैं? मुझे घूरना बंद करो, मेरे में होल हो जाएगा, छेद, समझ रहे हो आप? हिमांग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी इंसान की फ्रीडम छीनने का अधिकार है, इसीलिए आपको मुझे ऑर्डर देने का कोई हक नहीं। और डॉक्टर सौम्या, आप एक बात बताओ, आप लोगों से मिलना जुलना क्यों नहीं पसंद करती? सौम्या ने कहा, हम जितना ज़्यादा लोगों से मिलते हैं ना, हम उतना ज़्यादा बोलते हैं और फिर हम इस बोलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। आपकी गलत सोच है। हम जितना ज़्यादा लोगों से मिलते हैं हम उतना ज़्यादा उनके अनुभव साझा करते हैं और फिर हम दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। हिमांग ने प्यारे अंदाज में फुसफुसाया। तब अचानक सौम्या ने को परेशान देखकर हिमांग ने पूछा, क्या हुआ? सौम्या चुप थी, मगर तभी हिमांग की नज़र उन पिन्स के ऊपर गई जो सौम्या के कुर्ते में लगी हुई थी। आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे हम कि सौम्या के साथ आखिर इतना क्या बुरा हुआ कि उसने अपने कुर्ते में पिन्स लगाए थे। क्या वो लोग आगे की यात्रा कर पाएंगे या फिर कैंसिल करके वापस लौट जाएंगे? इन दोनों के बीच अब क्या क्या होने वाला है, ये सारी बातें हमें पता चलेंगी चैप्टर नंबर 20 में। आपके बहुत सारे प्यार और सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मैंने अपनी कई सारी पैशनेट रोमांटिक नॉवेल्स किंडल पर पब्लिश कर रखी हैं। उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहाँ से आप मेरी कई सारी नॉवल जो है रोमांटिक नॉवल जो है वो ख़रीद सकते हैं। इससे आप कई नए पैशनेट लव स्टोरीज़ का लुत्फ़ उठा पाएंगे। आपके ढेर सारे प्यार और सराहना के लिए थैंक यू। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल